ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती का तीसरा प्रकट स्वरूप और उनकी आराधना से कौन सा चक्र जो है वो जागृत होता है। फिर वही रहस्यपूर्ण चर्चा भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से जो योगियों का रहस्य है, जो प्रकट नवरात्रि में भी गुप्त साधनाओं के द्वारा, क्योंकि एकांत और वैराग्य तो बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर गुप्त नवरात्रि हो या फिर चाहे प्रकट नवरात्रि हो, क्योंकि ध्यान साधना वैराग्य जो है ये सब एकांत में ही होगा। और जब सिर्फ आप हों और माँ भगवती की आराधना हो तो डायरेक्ट कृपाएं जो है वो प्राप्त होती है। वहाँ किसी मीडियोकर की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए फिर आपकी अर्जी लगाएगा, आप कई किलोमीटर दूर जाओ। कहीं भी बैठे हो माँ को आप याद करें पैर पैर पे। माँ हमेशा, जब भी आप याद करेंगे तो माँ का स्वरूप बड़ा दयालु है। हो सकता है कुछ परीक्षाएं ऐसी हो जाएं कि आपको लगे कि माँ तो सुन नहीं रही है, लेकिन माँ सब जानती है, माँ सब देखती है। और माँ अपने भक्तों का पैर पैर पे रक्षण भी करती है और कुछ शक्तियाँ हैं उनसे भी अपने साधकों को नवाजती है। कि जैसे ये प्रश्न, लेकिन जो माँ भगवती का तीसरा स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा, जिनके जो स्वरूप में घंटे की ध्वनि करने वाला वो, अब इसे अस्त्र भी कह सकते हैं, शस्त्र भी कह सकते हैं, या फिर इसे वाद्य यंत्र भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा जो है शत्रु दल में जो है भय मचाता है। जब माँ का आगमन होता है और उस घंटे की ध्वनि होती है तो बड़े बड़े राक्षसों का जो है मनोबल टूट जाता है सिर्फ ध्वनि सुनने से। और दूसरी तरफ फिर चंद्र जो है, अब इसमें माँ के शीश पे शोभा पाने वाला जो मोती स्वरूप है वो भी माँ की शोभा का प्रतीक है। लेकिन माँ का ये स्वरूप तो बहुत जगह आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि तीसरा नवरात्र आएगा तो माँ चंद्रघंटा का नवरात्र है। लेकिन माँ की आराधना करने से वो जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है नवरात्रि की, जो तीसरे दिन में जब आप एंटर करते हैं तो फिर कौन सा चक्र जो है उसे जागृत किया जा सकता है माँ की कृपा से। तो कोशिश आज भी हमारी वही है कि आपको वो जो रहस्यपूर्ण चर्चा है माँ की कृपा से देने वाली शक्ति माँ भगवती है और ज्ञान देने वाले भगवान शिव हैं। लेकिन यही तो उनकी कृपाएं हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य जो हैं वो बताए हैं जिसके द्वारा साधक का कल्याण हो, जो मानव जाति का सबसे बड़ा एवोल्यूशन है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, उसके द्वारा अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना। लेकिन सावधानी यहाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि बहुत ही पावरफुल वेग जो है कुंडलिनी शक्ति का, कैसे करना है, अगर जागृत हो जाए तो कैसे संभालना है, कैसे आप फिर एक अलग तरीके से कैसे फिर सुसुप्त करना है, कैसे फिर जागृत करना है, या फिर कांस्टेंट जब जागृत हो जाए तो कैसे क्रियाएं जो मुद्राएं हैं बैलेंस करना है, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ है कि कौन सा चक्र कौन से स्वरूप से जुड़ा हुआ है, जो हमारी आज की शिव शक्तो होम चैनल पे फिर से कोशिश है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो फिर आगे से आगे रह से अपने आप बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता है तो फिर आगे से आगे चर्चाएं अपने आप ही बढ़ जाती हैं। तो जो तीसरा चक्र है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से कौन सा चक्र जागृत होता है, तो जो तीसरा चक्र है जिसका नाम है मणिपुर चक्र। जैसे ही साधक तीसरे दिन की साधना में एंटर करता है, जैसे गुरु के द्वारा मार्गदर्शन हो गया, योगिक साधनाएं भी चल रही हैं, चाहे अब इनका जागरण जो है माँ भगवती के प्रचंड मंत्र हो जैसा गुरु मुख से आपको प्राप्त हुआ है, और जब मनो अभिव्यक्ति जो है तीसरे चक्र तक पहुंच जाती है जिसे सोलर प्लेक्सस भी कहा गया है। और इस चक्र की शक्ति वही है सूर्य के समान, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस जब जागृत हो जाए तो ये शक्तियां जो है साधक को प्रदान करता है। हो सकता है कि हर जगह जो है स्थितियां खराब हों, सब कहीं यार नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप तो
हार पक्की है या इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिर कोई ऐसा आ जाए जो सब कुछ बदल दे अपने कर्म योग के द्वारा, कि लोगों को लगे यार ये कहाँ से इतना मोटिवेशन और शक्ति लेकर के आ रहा है, कैसे ये तेज की तरह चमक रहा है। क्योंकि सोलर प्लेक्सिस यानी कि सूर्य के जैसा तेजवान, और जब तेज होगा तो लोग अपने आप ही कई बार मार्ग जो है वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही लोग जो हैं बड़े बड़े कठिन मार्गों को भी सहज बना लेते हैं अपने कर्म के द्वारा, कि डिसाइड कर लिया कि भैया करना है। और वहीं माँ चंद्रघंटा का जैसा स्वरूप है कि युद्ध की देवी भी माना जाता है माँ को। जैसा मैंने बताया कि फिर शत्रु दल में तो भाई कौतूहल मिल जाता है, जैसे ही माँ चंद्रघंटा का ध्वनि के साथ आगमन होता है। और वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि हर जगह स्थितियां विपरीत हों, लेकिन वो शक्ति जो मणिपुर चक्र की है आपको वो शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसके द्वारा आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना ले। यानी कि विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अपने कर्म के द्वारा, कर्म योगी, ये नहीं कि वो भविष्य पे डिपेंड रहे कि कोई आएगा कुछ हमारी करेगा, अपने कर्म के द्वारा कि नहीं हम इस पे काम करेंगे, हमें मोटिवेशन से काम करना है, चाहे भले ही हार हो जाए लेकिन करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, तेज के साथ। और ऐसे ही लोग, जैसा मैंने कहा था कि कठिन मार्गों पे भी सहजता से मार्ग बनाते हुए बड़ी बड़ी मंजिलों को प्राप्त कर लेते हैं। ये मणिपुर चक्र की एक ऐसी कृपा है, अगर जागृत हो जाए तो। लेकिन किसका कितना जागृत है, गुरुमुख से कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की जब कृपा हो जाए, हो सकता है कि वैसा वाला ज्ञान नहीं भी प्राप्त किया हो कि हाँ भैया कौन सा बीज मंत्र है सोलर प्लेक्सिस का या मणिपुर चक्र का। लेकिन माँ भगवती की साधना आप कर रहे हो नवरात्रि में, जो प्रकट नवरात्रि है, और फिर अपने आप ही अगर ये जागृत हो जाए। और इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि अग्नि, जो जठार अग्नि है हमारी, है जो अंदर की अग्नि जो सब कुछ पचा लेती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का तेज बल भी जो है बहुत ज़रूरी है। अग्नि तत्व भी बहुत ज़रूरी है। पांचों तत्वों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन जो हमारी जठार अग्नि है पेट की भी, अगर आपका पाचन सही है तो सब कुछ सही है। आधे से ज़्यादा रोग जो हैं वो पाचन संबंधी क्रियाओं से ही जुड़े होते हैं। अगर जिसका पाचन सही है, यानी मणिपुर चक्र की अगर कृपा हो गई, पाचन सही होगा, तो फिर जो भी अन्न चाहे थोड़ा सा ही खाया जाए, उसका पूरी पूरी शक्ति आपको प्राप्त होगी। ये कृपा है मणिपुर चक्र की, और कृपा है जिसकी कृपाएं जुड़ी हुई हैं माँ चंद्रघंटा की आराधना से। कि माँ का चाहे ध्यान मंत्र आपने लिया, माँ की स्तुति की, फिर माँ का मंत्र चाहे यही जपा, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः, इतना भी कर लिया। अब वो कितनी मालाएं कर रहे हैं, उसी पे वेग जो है वो अलग अलग डिपेंड करता है। मैंने पहले भी बात की थी, 10 मालाओं का प्रभाव अलग होता है, 100 मालाओं का प्रभाव अलग होता है, 200 मालाओं का प्रभाव अलग होता है। कितने दिन में किया जा रहा है, कितने कम समय में किया जा रहा है, और कितनी एफिशिएंटली, कितने सही बीज मंत्र उच्चारण के साथ किया जा रहा है, उसका प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। गुरु मुख से जो जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, उसको कितना आपने अप्लाई किया, ये भी उस पर प्रभाव देता है। अब कई जगह क्या होता है कि गुरु ही अगर ये कह दे कि यार बेटा ये कुंडली वुंडली जागरण जो है सही काम नहीं है, इससे बड़े बड़ों का नुकसान हो गया, तो एक तरह से आपका मार्ग जो है वो ब्लॉक हो गया। लेकिन देवादिदेव महादेव जैसे जो तत्व के महाज्ञानी महाप्रभु हैं, तभी तो मैं हर बार कहता हूँ कि तत्व का ज्ञानी गुरु अगर मिल जाए, वही सर्वप्रिय अवस्था। खाली ये नहीं कि अब बहुत सारे लोग क्लेम देते हैं भैया इसके पास तो गुरु नहीं है, मैंने तो गुरु बना लिया, मेरा तो सब कुछ हो जाएगा, मैं तो बस ऐसे प्लेन मेरे लिए आएगा, मैं बैठूंगा और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु का काम है आपको मार्गदर्शन देना, मार्ग बताना, मार्ग पे चलना तो पड़ेगा। जो तपस्वी गुरु हैं वो चाहते हैं कि उनके शिष्य भी तपस्या के द्वारा स्थायी फल को प्राप्त करें। और जैसे गुरु वैसे चेले, जैसे, क्योंकि जैसे गुरु की
कृति होती है, वैसे ही शिष्यों के अंदर भी उसकी झलक होती है। पर यही तो इष्ट कृपा है कि देवादिदेव महादेव की जब कृपा हो गई, माँ भगवती की कृपा हो गई, विघ्न विनाशक गणेश जी की कृपा होगी, विघ्न बाधाएं दूर हो गई, तो वो रहस्य भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन रहस्य तभी तो मिलेंगे ना जब आप तत्व का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तभी तो कहा है ना कि तत्व का ज्ञानी गुरु, जो ये तो आपको नेगेटिव साइड ना दिखाए कि हाँ भैया इसका नुकसान ही है, ये जरूर आपको दिखाए कि इस शक्ति के द्वारा अपने मणिपुर चक्र को जागृत करके सूर्य के जैसे तेजवान बना जा सकता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि इसके साथ सावधानियां भी जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा उतावले मत हो जाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप मत करना, कोई तामसिक क्रियाएं जो है मंत्र साधना के साथ मत जोड़ना, नहीं तो हो सकता है कि तामसिक प्रभाव को आप संभाल ना पाओ। जैसी क्रियाएं होती हैं, जैसी साधना होती है, वैसे ही उसका रिजल्ट भी मिलता जुलता ही होता है, याद रखिएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं, उनका ये मत ज़्यादा आता है कि जैसे कुंडलिनी जागरण है या कोई तंत्र की साधना है। तंत्र का मतलब हर जगह गलत नहीं होता कि हर जगह तामसिक बलि ही होगी या झाड़ फूंक वाला सब कुछ होगा। तंत्र का मतलब है करने की टेक्निक, दैट इज अ टेक्निक। यंत्र मंत्र और तंत्र, ये कॉम्बिनेशन जब मिल जाए तो फिर चमत्कार होते हैं। लेकिन रहस्य ही नहीं मिलेगा कि करना कैसे है। इसीलिए तत्व का ज्ञानी गुरु अगर मिल जाए, भगवान शिव की कृपा हो जाए, अब गुरु बनाए चाहे नहीं बनाए, महादेव तो ऐसे हैं कि अगर आप प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती का आप सानिध्य के लिए प्रार्थना करेंगे, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को जरूर भगवान शंकर या माँ भगवती जो है भेज देती है कि बेटा माँ चंद्रघंटा की आराधना करोगे, ब्रह्मचार्य का पालन करोगे, अनुष्ठान में जितना ज़्यादा जप हो गए वो कर सकते हो, यथाशक्ति जितना कर पाओ। उसके बाद मणिपुर चक्र अगर जागृत हो गया तो फिर सिद्धियाँ सूर्य के जैसा तेज, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, और हर जगह जहाँ कदम रख दिया आपने, अगर सही में मणिपुर जागृत हो। अब ये नहीं है कि 10 चेलों को तैयार कर लिए बोला हाँ गुरु जी का ना मणिपुर चक्र जागृत है, और सूर्य तो छोड़िए कि दिए के बराबर भी अगर तेज ना हो, सूर्य को नहीं बताना पड़ता कि मैं तेजवान हूँ, सूर्य का तेज बोलता है कि मैं सूर्य हूँ। सूर्य भगवान का तेज होता है, आपको महसूस होता है तो आप बोलेंगे हाँ यार सूर्य की रोशनी निकल आई है, दिन निकला है। ये सूर्यदेव सबको मैसेजेस थोड़ी करते हैं कि भैया मैं आ गया हूँ, आओ देखो मैं सूर्य हूँ। उनका तेज बात करता है। तो आजकल कई जो दूसरा, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने रहना है अपनी समय को, अपनी साधनाओं को अपनी तरक्की में इन्वेस्ट कीजिए। इन लोगों के पीछे जा कर के या ऐसे लोगों के साथ जब आपको पता लग गया कि भैया तत्व का ज्ञान तो छोड़िए, यहाँ तो कुछ दूसरा ही चल रहा है, वो जगह को फिर उस समय त्याग देना चाहिए। बहुत सारे लोग आकर के क्लेमिंग करते हैं कि हमारे गुरु थे, फिर उन्होंने हमारी दृष्टि बांध दी, ये कर दिया, हमारी शक्तियाँ छीन ली। लेकिन यही वो गुप्त रहस्य है कि जो आपके आध्यात्मिक शरीर की आंतरिक शक्तियाँ हैं, जिसका स्विच आपके हाथ में है, वो कुंडलिनी शक्ति आपके ही आध्यात्मिक शरीर में वास कर रही है, चक्र भी आपके आध्यात्मिक शरीर के हैं। तो किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल सिर्फ उतना है कि उसको जागृत कैसे करना है, उस ज्ञान तक का। ये नहीं कि गुरुजी जब मर्जी आएंगे वो स्विच ऑन कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। हाँ, शक्तिपात जब गुरु अपने शिष्यों का स्पर्श के द्वारा सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करते हैं, जिनकी खुद की असली कुंडलिनी जागृत हो, कि मणिपुर चक्र को जागृत करना है, माँ चंद्रघंटा की साधना चल रही है, गुरुजी ने बता दिया ये मंत्र है, माँ चंद्रघंटा की आराधना करो। शाम को गुरुजी आए, आपने पूरा दिन जप किया, उन्होंने स्पर्श किया, और फिर चक्र जो है मणिपुर जागृत हो जाए, माँ चंद्रघंटा की कृपा हो जाए। क्योंकि होता तो सब उनके ऑर्डर से ही है। नीचे लगता है कि गुरुजी कर रहे हैं, लगता है कि कोई और जो है हमें दे रहा है, लेकिन देने वाले माँ भगवती भगवान शिव, जिन्हें सबसे पहले इस ज्ञान का उपदेश किया है। क्योंकि गुप्त ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, ये वाला साधनाओं का, योग का, कि प्रकट नवरात्रि में भी ऐसी कृपाएं छुपी हुई है कि फिर आप शक्ति की साधना करके, आराधना करके अपने जीवन को बदल सकते हैं 9 ही रातों में।
फिर वही बात कह रहा हूं, अंडरलाइन कर लीजिए, नवरात्रि, 9 रातें, 9 दिन नहीं। दिन में ठीक है व्रत किया, साधना की, अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक रात्रि के भी ऐसे समय हैं कि उसमें किए गए महाप्रयोग, उसमें किए गए महास्तोत्र। अब बोलेंगे भैया ये पता नहीं कौन सी तंत्र की नई क्रियाएं पढ़ा रहे हैं। कई लोग तो आके, जब हम लोग नवान मंत्र के अंगीकार के रहस्य के बारे में बताने लगते हैं तो कहते हैं यार ये कौन सा तांत्रिक व्याकरण आ गया। शुद्ध तो वही होता है कि माँ के ऊपर बिंदी लग गई तो माँ का उच्चारण, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। लेकिन जब इसके आगे माँ भगवती की कृपा होती है, इसके आगे वो जो रहस्य है जो सबको नहीं बताया जाता। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ यहाँ से, जो शास्त्रिक ये मंत्र है व्याकरण का कि ऊपर बिंदी लगी तो माँ की साउंड होगी यानी मकार, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन उसके आगे भी एक ऐसा सीक्रेट पैसेज है माँ भगवती की कृपा का, जहाँ कोई कोई आगे बढ़ता है, जिसको किसी किसी को वो ज्ञान मिलता है, जो कोई कोई वो जो प्रचंड शक्तियाँ हैं। अब बहुत जगह जो है, कई जगह शुद्ध तरीके से ठीक है जप होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक ऐसे रहस्य हैं, कुछ एक ऐसे बीज मंत्रों के, ध्वनियों के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो सबको नहीं बताए जाते। वो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो फिर पता लगता है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे रिंग रिंग रिंग, ध्वनि पकड़ी गई ना। वाइब्रेशन को करके देखिए। मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि प्रैक्टिकल करके देखिए, खुद कीजिए। एक मकार की माला और एक अंगकार मंत्र की माला करके देखिए, यानी एक जगह ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और एक जगह ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड, ध्वनि। आपने पता लग जाएगा कि कहाँ वाइब्रेशंस जो हैं वो अपना रूप बदल लेती हैं। वही मंत्र है, लेकिन थोड़ा सा ये, अब मैं इसमें फिर शायद कोई वीडियो देखेगा फिर आ जाएंगे कि भैया क्या से पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये है वो है। तभी इसीलिए संकेत ओनली, क्या उसका रहस्य है, क्यों कैसे आया, क्या मकार का अंगकार का रहस्य है। लेकिन आज की हमारी चर्चा तो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से मणिपुर चक्र जो है उसकी जागृति आपको सूर्य के समान तेजवान बना सकती है। ज्ञान बहुत बड़ा है, मैं क्या कहूँ, और एक गली से दूसरी गली जुड़ी हुई है। जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो मन में भाव आता है कि नहीं और बताया जाए और ज्ञान का विस्तार हो। ऑर्डर ही भगवान शिव जी का ऐसा है, माँ भगवती का ऐसा है। क्योंकि एक गुरु वो है जो सामान्य है, बृहस्पति ग्रह, और एक है वक्री गुरु। जहाँ एक गुरु है, जब तक आप उनके पास जाएंगे, आप बहुत सेवा करेंगे, तब जाकर के वो आपको बताएंगे। और एक गुरु वो है कि जिसने पहले ही प्रण कर लिया कि मैंने देना ही देना है। महादेव ने ये प्रण कुछ लोगों को जोड़ करके पूरा किया है। उनके कई कृपा पात्र हैं कि उन्होंने देना ही देना है। महादेव ने उनको दिया ही दिया, तो आगे वो दे रहे हैं। कृपा महादेव की, माँ भगवती की कृपा होगी ऐसे लोगों पे। माँ ने उनको दिया ही दिया, रहस्य दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दी, आगे वो भी उसका प्रचार करें। किसने दिया? माँ भगवती ने। तो शिव और शक्ति जो एक ही हैं, दोनों एक है। बहुत गहराई में उतरेंगे तो पता लगता है, तब जा करके फिर कुछ रहस्य प्राप्त होते हैं। लेकिन आगे उनको किसको दिया जाए, जब लगता है कोई सुपात्र है। अब पहले ही आकर के बोले कि यार ऐसा तो कुछ होता नहीं, तांत्रिक व्याकरण, ये अंगकार और मकार का तो आपने खाली ये तो सब, ये तो भ्रमजाल है। जब प्रयोग ही नहीं किया उस चीज़ का तो फिर कैसे पता करेंगे? प्रैक्टिकल करो, एक जगह मकार एक जगह अंगकार, देखिए ध्वनि का डिफरेंस, खुद करके देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिकल। तो माँ चंद्रघंटा की आराधना, मणिपुर चक्र की जागृति, यानी कि तीसरा चक्र जो सूर्य के समान तेज, डाइजेशन, प्रॉपर सेल्फ एस्टीम, विल पावर जो है आपको दे सकता है। लेकिन कितनी ईमानदारी से, भाव से, समर्पण से जब करते हैं, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, कितनी श्रद्धा से आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, यहीं जो है फ़र्क पैदा हो जाता है। गुरु ने दे भी दिया, लेकिन फिर भी किंतु परंतु करें, पता नहीं गुरु जी ने सही दिया है कि नहीं दिया। जो गुरुमुख से प्राप्त हो गया, जैसा चाहे मकार चाहे अंगकार, फिर वहाँ पे किंतु परंतु जो ना लगा करके
बस जप में जुड़ जाइए तो फिर चमत्कार ही चमत्कार प्राप्त होते हैं। मरा मरा भी राम हो जाता है। भाव होना चाहिए और साधना की कृपा जो है भगवान शिव की हो जाए, माँ जगदम्बा की हो जाए तो ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और उसको करने की विधि और शक्ति भी जो है माँ भगवती प्राप्त करवा देती हैं। यही शिव और शक्ति का रहस्य है। तो आज की चर्चा थी मणिपुर चक्र और थोड़ा सा हम लोग मकार अंकार के बारे में भी हम लोगों ने बीच में चर्चा जो है वो उनकी कृपा से कर ली। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब रखेंगे तो जो कुछ बचे हुए चक्रों के शायद प्रश्न हैं वो भी आपके साथ आगे साझा करने की, जैसी माँ भगवती की भगवान शिव की कृपा होगी वो कोशिश करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आपका परिवार जो है सदा सुखी रहे, समृद्धवान रहे, खुशहाल रहे और शक्ति से भरपूर रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।